अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी एक एक बात में हिंसा की सूक्ष्मता में ले जाते हैं। बात हमारे को ऐसी दिखती है जिसमें हमें ऐसे लगता है कि शायद यहाँ तो कोई ज़्यादा बड़ा पाप नहीं है। लगता तो ऐसा है कि इसमें क्या हो गया, यह तो छोटी सी बात है। लेकिन जैसे ही उस बात की थोड़ी बहुत भी गहराई में जाने का प्रयत्न करते हैं तो अमृतचंद्राचार्य का कहना है उसमें हिंसा का पाप भी साथ में लग जाता है। हिंसा का पाप सुनते ही एकदम व्यक्ति सावधान होना चाहता है। हिंसा से डरता है व्यक्ति। और इसलिए यहाँ जो चोरी का प्रकरण चल रहा है, उस चोरी के प्रकरण में भी आचार्य देव हिंसा घटित कर रहे हैं, हिंसा सिद्ध कर रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम जो चोरी करते हो उस चोरी में हिंसा अवश्य में होती है। अब ये चोरी कहाँ कहाँ होती है, ये तो बहुत विस्तार से प्रकरण है। जिनागम में एक तत्वार्थ सूत्र नाम का महाशास्त्र है। अपने उस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में यदि आप देखेंगे तो 7वें अध्याय में इस तरह का एक प्रकरण दिया है। वहाँ अलग अलग प्रकार के व्रतों की अलग अलग भावनाओं की चर्चा की है। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतम, यहाँ से चर्चा को प्रारंभ किया। फिर एक एक की व्याख्या करने लगे। फिर अहिंसाणुव्रत की भावना बतलाई, सत्याणुव्रत की भावना बतलाई, अचौर्याणुव्रत की भावना बतलाई। तत्वार्थ सूत्र जब हम चलाएंगे, पहले भी चलाया है, आद्योपांत पूरा उपलब्ध भी है यूट्यूब पर, पुनः हम चलाने वाले हैं, तो हम ये सब चर्चा वहाँ भी करेंगे। लेकिन जो जीव चोरी नहीं करने की भावना भाता है उसे 5 प्रकार की भावनाएं भानी चाहिए, ऐसा अमृतचंद्राचार्य का कहना था। 5 बातों का ध्यान रखो आप। शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच, ऐसा कहकर के 5 बातों की तरफ आचार्य देव ने ध्यान आकर्षित किया कि हम कहाँ रहेंगे, भोजन किस प्रकार से ग्रहण करेंगे। ये सब बहुत तरह की बातें हैं इसमें। नहीं, ये भावना की चर्चा है। अचौर्य व्रत की भावना है इस प्रकार की। और जब इन्होंने अतिचारों की चर्चा की, अचौर्य व्रत के अतिचारों की चर्चा, मैंने 1-2 दिन पहले भी बोला था शायद इस सूत्र को। तत्वार्थ सूत्र 6ठे अध्याय का 27 नंबर का सूत्र है, 7वें अध्याय का 27 नंबर का सूत्र है।
तेन प्रयोग तदा अर्थादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। अब इसमें कहाँ कहाँ चोरी होती है, अब थोड़ा सा आप उपयोग एकाग्र करके देखिए तो आपको समझ में आएगा चोरी कौन कौन सी जगह पर हो गई है। माने चोरी के लिए प्रेरणा करना, चोरी के उपाय बतलाना, ऐसा कह देना इस तरह से चोरी हो सकती है, चुराए गए माल को खरीदना, राज्य और कानून सरकार के विरुद्ध प्रवर्तन करना, इनकम टैक्स सेल टैक्स आदि की चोरी करना, लेने और देने के बाट अलग अलग रखना, मिलावट करना, प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक जानते हैं आप क्या होता है? प्रतिरूपक माने सेम टू सेम चीज, उसमें वो चीज मिला ली गई, ये प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है। काली मिर्च के अंदर जैसे पपीते के बीज मिला देना, हल्दी में जैसे मुल्तानी मिट्टी मिला लेना। अरे बीच में तो ऐसे ऐसे केस सामने आए थे, बाजार का जो घी आता है उस घी के अंदर आलू मिला दिया गया। बोलो आप, तो एक जैसे दिखते हैं, ऊपर ऊपर से देखने पर मोटा मोटा एक जैसा दिखाई देगा, उसमें से उसको टेस्ट लेस करके और उसके अंदर उस चीज को मिला करके बना दिया गया। ये सब चोरी के अंतर्गत आती है, बहुत तरह की बातें हो सकती है। चलिए, और यहाँ कल ये जो बात कही थी जिसमें हिंसा प्रकट रूप से सिद्ध की गई थी कि भाई प्राण बचते हैं तुम्हारे, अंदाजा है क्या? जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को करने में, चोरी करने में, चूंकि उस वस्तु में किसी व्यक्ति के प्राण बसे हुए थे, इसलिए आपको प्राण हरण का दोष लगता है। आप सोच रहे हैं हमने वस्तु का हरण किया है, आप सोच रहे हैं हमने चोरी ही तो की है, लेकिन जिस वस्तु में चोरी की है उस वस्तु में किसी के प्राण बसे हैं। जिस वस्तु में प्राण बसे हैं आपने उसे चुरा लिया, तो माने उसके प्राणों का हरण कर लिया। ये बात यहाँ कल तक 103 नंबर के छंद तक चर्चा हुई थी, और आज जिस छंद की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं इसमें पुनः प्रकरण तो वही है, हिंसा और चोरी संबंधी, लेकिन अमृत चंद्राचार्य देव उस स्थान पर चोरी में, चोरी के परिणामों में हिंसा की अनिवार्यता बतला रहे हैं। चोरी की है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंसा नहीं हो फिर भी चोरी हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता है कि चोरी कम हुई और हिंसा ज्यादा हो जाए, हिंसा कम हुई और चोरी अति हो गई। माने अति व्याप्ति और अव्याप्ति, ये दो प्रकार के दूषण, इन दोनों को आपस में सम्मिलित करने पर नहीं लगते हैं। इस प्रकरण को थोड़ा सा सिद्ध करना है, थोड़ा उपयोग एकाग्र करके सुनने और जानने का प्रयत्न करना, क्योंकि जो लोग बिल्कुल नए होंगे, जो पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्हें तो फिर कठिनाई लगेगी, क्योंकि शब्द हैं अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। और जो लोग इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अध्ययन प्रारंभ से कर रहे हैं हमारे साथ, उन्हें शायद समझ में आ जाए ये प्रकरण। अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव, ये तीन प्रकार के दोषों की चर्चा इस ग्रंथ में पहले भी की जा चुकी है। उन्हीं बातों को आधार लेकर यहाँ यह श्लोक लिखा गया है। 104 नंबर, हिंसा और चोरी में अव्यापकता नहीं किंतु व्यापकता है। हिंसा में और चोरी में अव्यापकता नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसा समझना चाहिए। पुरानी पुस्तकों में 91 पेज है, नई पुस्तकों में 128 है, 128 नंबर का पेज है, और गुजराती पुस्तकों में 87 नंबर पेज है। श्लोक देखिए, हिंसायास्ते अस्य च नाव्याप्ति सुघटमेव सायस्मात् ग्रहणे प्रमत्त योगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यै। हिंसायाः च स्तेयस्य, हिंसा में और चोरी में, हिंसायाः हिंसा में, स्तेयस्य चोरी में। स्तेय, स्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी, स्तेय, हिंसा नृत स्तेय, अब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, अनृत, अनृत माने होता है झूठ, स्तेय, स्तेय माने होता है चोरी, स्तेयस्य माने चोरी, चोरी में अव्याप्ति है न,
अव्याप्ति दोष नहीं है। हिंसा और चोरी में परस्पर अव्याप्तिपना नहीं है। सा सुघटमेव, वह हिंसा बराबर घटित होती है। सा सुघटमेव, वह हिंसा बिल्कुल बराबर घटित होगी। कहाँ घटित होती है? यस्मात् अन्यई, कारण की दूसरे के द्वारा स्वीकृतस्य द्रव्यस्य ग्रहणे प्रमत्त योग है। स्वीकृत द्रव्य में, स्वीकृत द्रव्य के ग्रहण में प्रमाद का योग है। आपने जिस द्रव्य का ग्रहण किया है, आपने जिस द्रव्य को चुराया है, जिस वस्तु का ग्रहण कर लिया गया है, किसी का पेन कॉपी पेंसिल आदि ले ली है, किसी का धन दौलत वैभव आदि पदार्थ का ग्रहण कर लिया है, उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है, तो वहाँ प्रमत्त का योग भी स्वीकृत किया गया है, तो अतिव्याप्ति या अव्याप्ति दोष नहीं बैठता है। ये श्लोक मुख्य रीति से अव्याप्तिपना बतलाने के लिए है। देखिए, लक्षण बनाया जा रहा है यहाँ चोरी का। क्या समझना, चोरी का लक्षण क्या है? तो बोले चोरी का लक्षण बनाया हमने हिंसा, ऐसा लक्षण बना दिया। अब बोले चोरी का जो तुमने हिंसा लक्षण बनाया है, तो बोले इसमें अव्याप्तिपना है, क्योंकि चोरी तो हुई और हिंसा नहीं हुई। तो हिंसा नामक जो लक्षण है वो उस चोरी नाम की प्रवृत्ति में पूरी तरह से व्याप्त नहीं था। चोरी हुई, हिंसा नहीं हुई। तो हिंसा तो लक्षण है, लक्ष्य है चोरी। थोड़ा उपयोग एकाग्र करने की अपेक्षा है बंधुओं। बिना उपयोग की एकाग्रता के थोड़ी सी जटिलता महसूस होगी। कोशिश करूंगा पूरी तरह से समझाने की। देखिए, चोरी नाम की प्रवृत्ति, चोरी नाम का कार्य, उस चोरी नाम के कार्य का बनाना है हमारे को लक्षण। लक्षण बनाया, क्या बनाया? तो बोले लक्षण बना करके कह दिया, बोले हिंसा। तो बोले चोरी में हिंसा नाम का लक्षण घटित करो। अब ये कह रहे हैं चोरी तो बहुत बड़ा है और हिंसा तो यहां तक थी, इतने हिस्से में हिंसा थी। इस कार्य में हिंसा और चोरी दोनों थे, लेकिन इस कार्य में चोरी तो हुई, हिंसा नहीं हुई। तो हिंसा नाम के लक्षण में चोरी अव्याप्त है, तो अव्याप्ति नाम का दोष आएगा। देखो नीचे स्पष्ट होगी थोड़ा सा, जब ये टीका और भावार्थ में यहां से नीचे पढ़ूंगा तो आपको ये बात थोड़ी सी स्पष्ट होगी, थोड़ी क्लियर होगी। फिर अतिव्याप्तिपना बतलाएंगे। अव्याप्ति अतिव्याप्ति तो ख्याल जानते हैं ना आप। जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में पाया जाए उसे अव्याप्ति कहते हैं। क्या? जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में पाया जाए उसे अव्याप्ति कहते हैं, और जो लक्षण लक्ष्य के बाहर भी पाया जाए, लक्ष्य था चोरी, लक्ष्य क्या है? पकड़ना किसको है? कि चोरी को पकड़ना है ना हमारे को। तो हाँ साहब, चोरी को पकड़ना है। तो चोरी के एक देश में यदि कोई लक्षण पाया जा रहा है तो अव्याप्त कहलाएगा। जबकि सिद्ध कर रहे हैं जहां जहां चोरी होती है वहां हिंसा नियम से होती है, इसलिए अव्याप्तिपना नहीं है। टीका, हिंसा यहाँ स्तेयस्य अव्याप्ति है, न सा सुघटमेव यस्मात् अन्यै स्वीकृतस्य द्रव्यस्य ग्रहणे प्रमत्त योग है भवति। हिंसा और चोरी में अव्याप्तिपना नहीं है। हिंसा और चोरी में परस्पर में अव्याप्तिपना नहीं है, बल्कि भले प्रकार व्यापकपना है, क्योंकि दूसरे जीव ने प्राप्त किए पदार्थ में अपनेपन की कल्पना की थी। भाई आप ये कह रहे हो कि चोरी तो की, अब देखो ये ऐसा चाह रहा है, शिष्य ऐसा कहना चाह रहा है, आप ऐसा क्या कैसे समझ रहे हैं कि हमने चोरी की है तो हिंसा भी की होगी हमने? देखिए उदाहरण देकर के समझाता हूं आपको, समझने की चेष्टा कीजिए। शिष्य ऐसा समझ रहा है या दुनिया में लोग ऐसा समझ रहे हैं, चोरी में हिंसा तो तब होती है जब किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसे और मकान मालिक ने किसी ने देख लिया
तो हमारे को चोरी करने में उस व्यक्ति को मारना पड़ा, तो चोरी करने में हिंसा भी हो गई। चोरी में जब हमने हिंसा, आप अभी अपनी बुद्धि मत लगाइए कुछ भी, आप सिर्फ इतना मोटा मोटा सोचिए कि चोरी करने में हिंसा होती है। ये वाक्य एक आम आदमी ने सुना तो क्या समझेगा? कोई एक आम आदमी ने, उपयोग एकाग्र कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगी बात, एक एक बात बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आएगी आपके। हमने एक वाक्य बोला कि चोरी करने में हिंसा होती है, तो आप क्या समझेंगे? चोरी करने में हिंसा होती है, यदि ये वाक्य कहा गया तो आप कहेंगे हाँ हाँ, चोरी करने में कभी कभी हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है। किसी चोर से मिलो आप, अपन जेल में गए और जेल में जाकर के हम किसी चोर से मिल रहे हैं, और चोर से मिलकर के हमने पूछा, भैया हम चोरी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा चोरी के बारे में बताओ कुछ। बोले इसमें क्या है, चोरी के बारे में क्या? नहीं, हमें सीख बतला जानना है आखिर चोरी होती क्या है। तो चोर ने बतलाया कि कुछ नहीं, व्यक्ति नहीं देख रहा हो, व्यक्ति को ध्यान नहीं हो, और जाओ, उसकी निगाह नहीं हो और उठा लाओ, बस हो गई चोरी। चोरी में और कोई ज्यादा गहरी बात नहीं है। तो फिर हमने कहा इसमें हिंसा भी होती है क्या? बोले नहीं नहीं, नॉर्मल तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी जब चुराते समय कोई व्यक्ति देख ले वे और चोरी बड़ी हो तो फिर कई बार करनी भी पड़ जाती है, तो चोरी में हिंसा भी हो जाती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि चोरी करते हैं तब हिंसा नहीं होती है, और कभी ऐसा होता है चोरी करते हैं तब हिंसा भी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आचार्य देव ये कह रहे हैं कि इसका मतलब यह हुआ, सामने वाले से अभी जो हमने समझा है उससे यह समझ में आया कि चोरी करने में जब हिंसा नहीं हुई है तो हिंसा और चोरी का आपस में परस्पर में 100% संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। ये समझ में आया भाई? ये बात समझ में आ रही है ना? चोरी और हिंसा का आपस में क्या कहेंगे उसे, दोनों का ऐसा संबंध, घना संबंध, 100% रिलेशन, 100% जोड़ीदारी, 100% भागीदारी नहीं है एक दूसरे के साथ में, तादाद ऐसा नहीं है, एक दूसरे के बिना भी हो सकता है। तो जब ये केस पहुंचा अमृतचंद्राचार्य की अदालत में, तो जैसे ही अमृतचंद्राचार्य की अदालत में ये केस पहुंचा तो अमृतचंद्राचार्य ने कहा इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। बोले क्यों? हिंसा थोड़ी ना की है। बोले नहीं, जहां चोरी करते हो वहां हिंसा जरूर होती है। बोले साहब नहीं नहीं समझ में आई हमारे को, चोरी करते हैं तब हिंसा जरूर होती है, वो समझा रहे हैं यहां, वो सिद्ध कर रहे हैं। चोरी करने में हिंसा 100% होगी तो अव्याप्तिपना नहीं है, और अतिव्याप्तिपना भी नहीं होगा। लेकिन चोरी और हिंसा नहीं हो तो अव्याप्तिपना रह जाएगा। जगत में जीवों को अव्याप्त दिखाई देता है, अमृतचंद्राचार्य उसमें अव्याप्तपने का निषेध कर रहे हैं। हिंसा और चोरी में अव्याप्तिपना नहीं है, बल्कि भले प्रकार व्यापकपना है, क्योंकि दूसरे जीव ने प्राप्त किए पदार्थ में अपनेपन की कल्पना की थी, उसे ग्रहण करने में प्रमाद सहित योग होता ही है। उसने तो उसमें अपनापन कर रखा था और तुमने उसको ग्रहण कर लिया, तो प्रमाद सहित योग माने हिंसा, हिंसा का लक्षण है प्रमाद योग, तो प्रमाद सहित योग होता ही होता है, उसमें हिंसा होती है। भावार्थ में क्लियर हो रही है 3 लाइनों में यह बात। यदि किसी जीव को किसी काल में, जिस समय जहां चोरी है, अब बिल्कुल भावार्थ में बहुत स्पष्ट, बहुत बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट। यदि किसी जीव को किसी काल में, जिस समय जहां चोरी है, जिस जगह पर चोरी हुई है वहां हिंसा न हो, चोरी तो हो गई लेकिन हिंसा नहीं हुई, तो अव्याप्ति दूषण हो सकता है। ये शिष्य की शंका जैसी बात हो गई। चोरी हुई लेकिन हिंसा नहीं थी, ये चोरी है, ये वाला हाथ जो है ना, ये हाथ है चोरी, और ये हिंसा, ये वाला हाथ। अब चोरी है
और हिंसा नहीं हुई, ये इतने अंश में हिंसा हुई, यहां यहां चोरी हुई है, 20 जगह पर चोरी हुई है, समझ लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20, ये 20 जगह पर चोरी हुई है। अब 20 जगह पर चोरी होने में पुलिस थाने में रिपोर्ट ली, बतलाओ जितनी जगह पर चोरी हुई है सब जगह पर हत्या का मामला है क्या? तो पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो बोले 20 में से 12 जगह पर ऐसे केस थे जहां हत्या का मामला भी था। तो बोले चोरी और हत्या का जो कोरिलेशन है वो 12 जगह पर तो बैठ गया, लेकिन 8 जगह पर हिंसा साथ में नहीं थी, इसलिए हिंसा चोरी के साथ में अव्याप्त, कम हिस्से में व्याप्त है, ऐसा लगता है, ये अव्याप्ति है। जबकि अगले वाक्य में अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं किंतु प्रमाद बिना चोरी बनती नहीं। तुम्हें लग रहा है इतने में ही हिंसा हुई है, आचार्य देव कह रहे हैं आगे भी चोरी की थी ना, कि हाँ, बोले प्रमाद के बिना चोरी नहीं होती, आगे चोरी की थी, बोले प्रमाद के बिना नहीं होती, आगे की थी, बोले प्रमाद के बिना चोरी नहीं होती, और प्रमाद हिंसा को कहते हैं, इसका मतलब चोरी में हिंसा 100% होती है। देखिए थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, थोड़ा सा दार्शनिक एंगल से इस बात को यहां बतलाया गया है। ये एंगल, ये प्रसंग इस प्रकार का नहीं है जिस प्रसंग को लौकिक व्यवहारिक जीवन में हम अप्लाई करने की बात कर सकें, लेकिन सिर्फ इतना जरूर आपके दिलो दिमाग में सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हिंसा में चोरी जरूर होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का बिना पूछे रुमाल उठाते समय भी गहराई से सोच लेना कि पाप कितना बड़ा लग रहा है। चोरी का तो लग ही रहा है, हिंसा का भी साथ में लग रहा है। प्रमाद तो हिंसा का लक्षण है, हिंसा माने प्रमाद, प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग को ही हिंसा कहते हैं। ये तो हिंसा की परिभाषा बहुत विस्तार से पीछे की जा चुकी है। नीचे और दो पढ़ लो, 2 लाइनें। हाँ देखिए, प्रमाद का नाम ही हिंसा है। अगली लाइन क्या लिख रहे हैं? प्रमाद का नाम ही हिंसा होता है, हिंसा कोई अलग थोड़ी ना होती है। जो प्रमाद है उसे ही हिंसा कहते हैं। प्रमाद शब्द का अर्थ क्या है? माने आलस्य नहीं। हम प्रमाद सुनते ही हमें क्या लग रहा है? आलस। प्रमाद सुनते ही हमारे को क्या लग रहा है? घर में बच्चे ना, 20-22 साल का बच्चा है, पड़ा है बिस्तरों में, और इस समय में तो दुकान जाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, कॉलेज बंद पड़े हैं, घर में पड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? यार बहुत प्रमादी है, बहुत प्रमादी है, आलस है ये बहुत आलसी व्यक्ति है। नहीं, प्रमाद का मतलब आलस नहीं है, प्रमाद का मतलब स्वरूप के प्रति असावधानी है। प्रमाद में कषाय शामिल है, प्रमाद में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों का नाम भी प्रमाद कहा जाता है। जैसे टोडरमल जी ने सामान्य पने सभी का नाम, टोडरमल जी ने सामान्य पने सभी का नाम कषाय कहा है ना, तो बोले बंद के कारण बतलाओ, बंद के कारण कौन से है? तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर स्पष्ट किया, गोमठ सारादि ग्रंथों के आधार पर स्पष्ट किया कि 4 प्रकार के बंद होते हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुवाद, 4 प्रकार के बंद हैं। अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसकी जानते होंगे मैं उम्मीद करता हूं। प्रकृति और प्रदेश बंद योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंद कषाय से होता है। 2 जोड़े बन गए। प्रकृति प्रदेश बंद योग से, स्थिति अनुभाग बंद कषाय से। तो बोले बंद का कारण क्या हुआ? बोले प्रमाद, सॉरी, कषाय और योग, ये 2 ही बंद के कारण है, क्योंकि 2 बंद कषाय से हुए, 2 बंद योग से हुए। तो बोले बंद का कारण क्या है? बोले 2 कारण है, एक तो योग और एक कषाय। क्या? अच्छा, फिर पता है क्या कहते हैं? एक और गजब की बात कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यदि ये 2 ही बंद के कारण हैं तो बड़े बड़े शास्त्रों में, सिद्धांत शास्त्रों में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध, हेत्वा, ऐसे 5 कारण बतलाए हैं साहब। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण बतलाए हैं। आप यहां 2 बता रहे हो,
तो उन्होंने कहा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों को इस कषाय शब्द में शामिल कर लो, और योग अलग रह गया। तो बंध के कारणों में योग तो अलग हो गई, सेपरेट चीज हो गई। और इन चारों में से जब हमने कहा मिथ्यात्व बंध का कारण है, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय बंध का कारण होगा। जब हमने कहा कषाय बंध का कारण है, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय बंध का कारण होगा। जब हमने कहा प्रमाद बंध का कारण है, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय बंध का कारण होगा। विषय ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो यहां का प्रमाद जो है ये बंध का कारण है, तो इसका मतलब प्रमाद में कषाय भी गर्भित है, प्रमाद में उल्टी मान्यता भी गर्भित है, प्रमाद में अविरति भी गर्भित है। तो बोले जो कषाय है ना, कषाय का जो भाव है, हिंसा होती है कषाय के भाव में, प्राण हरण करना है, प्राण पीड़न करना है, इसलिए प्रमाद में हिंसा है। देखिए, प्रमाद का नाम ही हिंसा है, और चोरी में प्रमाद अवश्य है ही, चोरी में प्रमाद भी अवश्य है। इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि जहां जहां चोरी है वहां वहां हिंसा अवश्य ही है, यह सिद्ध होता है। जहां जहां चोरी होगी ना, वहां पर हिंसा अवश्य ही सिद्ध होती है। चलिए आगे वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक भी सेम यही है, क्योंकि अतिव्याप्ति दोष का निषेध कर रहे हैं। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति माने क्या? बोले चोरी तो इतनी सी थी, हिंसा तो ज्यादा होती है। क्या? जो चोरी जो थी ना, ये हाथ मैंने चोरी बतलाया था ना, और ये साथ को हिंसा कहा था। अब ये कह रहे हैं जहां जहां चोरी थी वहां तो हमने मान लिया था हिंसा है, लेकिन हिंसा और भी होती है, इसलिए अतिव्याप्ति हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अतिव्याप्ति क्यों हो जाएगा? ये सारी चोरी अभी तक क्या सिद्ध किया? जितनी जगह पर चोरी हुई सब जगह पर बोले तुम्हारे प्रमाद सहित परिणाम थे, इसलिए सब जगह पर हिंसा का पाप भी था। बोले ठीक है, बराबर हो गई बात। लेकिन साहब हमने एक जगह ऐसा भी देखा है जहां चोरी तो नहीं हुई लेकिन हिंसा हो गई थी, अब आगे बढ़ गई हिंसा। समझ रहे हो? चोरी तो नहीं थी आगे, लेकिन हिंसा हो गई। तो बोले हिंसा को जो बात कही जा रही है वो एक्स्ट्रा हो गई, अति हो गई, वो अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा। इसलिए हिंसा और चोरी में 100% टू दी पॉइंट, बिल्कुल सिंक्रोनाइज जैसा, माने ऐसा उनमें रिलेशन कोरिलेशन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए अब ये अतिव्याप्ति पना कह रहे हैं, उस दोष को बतलाकर उसका निराकरण कर रहे हैं। नहीं है, बता के उसका निराकरण कर रहे हैं। हिंसा और चोरी में अतिव्याप्ति पना भी नहीं है। देखिए थोड़े से जो ज्यादा अभ्यासी लोग होंगे, गहरे स्वाध्यायी लोग होंगे, उनको निश्चित तौर पर, क्योंकि तर्क है ना और थोड़ी सूक्ष्मता में जाकर के बात है, तो आनंद आएगा। अभी कल करेंगे, थोड़ी स्थूल चर्चा होगी, आज थोड़ी सी इसी सूक्ष्मता में हम चलने वाले हैं। लेकिन समझने जैसी बात है, माने इतना सिद्ध कर रहे हैं, इतना 100% सिद्ध कर रहे हैं आचार्य देव, इतना 100% सिद्ध कर दिया गया है कि एक सूत भी कम ज्यादा नहीं। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति नहीं है का मतलब ये है, जैसे समंत भद्राचार्य देव ने जैसा लिखा ना, अन्यून अनतिरिक्तम, अन्यून और अनतिरिक्तम, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, जितना है उतना का उतना। जैसे समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया और 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर 99,000 चुका दिया और कहता है मैंने पूरा चुका दिया, तो बोले अव्याप्त है, ये अव्याप्ति दोष है, 1000 बैलेंस बोलेगा वहां। तो साहब 1 लाख रुपए ले रखे थे, 1,01,000 दे दिए हमने, तब तो हिसाब बराबर हो गया ना, कि बोले अभी फिर दोष लग गया। कौन सा? बोले अतिव्याप्ति नामक दोष लग गया। बोले अभी बैलेंस तेरा क्रेडिट बैलेंस बोलेगा, वहां बैलेंस नील नहीं होगा, खाता बराबर नहीं होगा, अकाउंट्स क्लियर नहीं होगा, मेल नहीं खाएगा। वहां कम होगा तो भी दोष है, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। अन्यून अनतिरिक्तम, जितना है उतना बराबर करो आप, तब जाकर के हिसाब क्लियर होगा। ठीक है ना?
जहां जहां हिंसा है वहां वहां चोरी है, जहां जहां चोरी है वहां वहां हिंसा है। बस यही बात यहाँ 105 नंबर के अंत तक चर्चा करने वाले हैं। नातिव्याप्तेश्च तयोः प्रमत्त योगैक कारण विरोधात् अपि कर्मानुग्रहणे निरागाणां वेद्यमानत्वात्। अन्वयार्थ च निरागाणाम और वीतरागी पुरुषों के, च निरागाणाम और वीतरागी पुरुष। अरे बड़े गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। क्या? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, प्रमत्त योग एक कारण विरोधात, प्रमत्त योग रूप एक कारण के विरोध से कर्मानुग्रहणे द्रव्य कर्म नो कर्म की वर्गणाओं को ग्रहण करने में हमारे महामुनिराज, मुनिराजों को तो यहाँ इसलिए ले लिया है क्योंकि वहां उनके प्रमत्त योग नहीं है, प्रमादी नहीं है ना मुनिराज, कषाय नहीं है मुनिराज के, प्रमाद योग नहीं है मुनिराज के, इसलिए बंधन से रहित उन्हें कहा जाता है। अबंध कहते हैं मुनिराज को। कर्म जाल वर्गणां सो जग में न बंधे सिद्ध, बंधे न कदापि मन वच्च काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध सिद्ध, और हिंसा सो अबंध साधु ज्ञानी विषय भोग सो। तो जो मुनिराज हैं उनके नहीं है साहब इस तरह की, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव है, मुनिराज है मान लो, और ऊपर के मान लो, आपको छठे में प्रमाद दिख रहा है तो सातवां मान लो, आठवां मान लो, नौवां मान लो, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज मान लो। तो ये कहना चाह रहे हैं उन जीवों के बतलाओ कर्माण वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है या नहीं, उन मुनिराजों के ये बतलाओ नौ कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है या नहीं। आप जानते हैं, आप हम लोग अभी जब बैठे हुए हैं तो प्रति समय अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हमारे द्वारा ऑटोमेटिक ग्रहण किए जा रहे हैं और हमारे शरीर के साथ में आकर के चिपक रहे हैं। नौ कर्म वर्गणाएं शरीर के साथ में आकर के चिपक रही हैं पुद्गल, और कर्माण वर्गणाएं आत्मा के साथ में आकर के चिपक रही है। क्या ख्याल में आ रही है बात? आत्म हर समय अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है इस बॉडी में, हर समय अनंत पुद्गल परमाणु निकल भी रहे हैं, तभी तो वजन घटता बढ़ता रहता है। क्या हमारे वजन घट भी रहा है, वजन बढ़ भी रहा है। हर सेकंड सेकंड के असंख्यातवें भाग में भी वजन घट रहा बढ़ रहा है। भले ही आप ये कह रहे हो कि पंडित जी पिछले 20 साल से मेरा वजन घटा भी नहीं है और बढ़ा भी नहीं है, मेरा घटा भी नहीं है और बढ़ा भी नहीं है, मैं तो मेंटेन करके चल रहा हूं। अरे मेंटेन तुम्हारी मशीनें क्या पकड़ेगी, ये कर्म सिद्धांत है जिस गहराई में जाकर के बात करते हैं। ये जैन दर्शन का कर्णानुयोग है। अनंत परमाणुओं का ग्रहण और त्याग चल रहा है प्रति समय। श्वासोच्छ्वास हो रहा है कि नहीं, तो श्वास के माध्यम से भी तो अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण किए जा रहे हैं। कर्मों का वजन नहीं पर तोल सकते आप, लेकिन ग्रामेज में फर्क पड़े बिना नहीं रहेगा। एक आप ग्राम देखेंगे ना, कितने ग्राम और मिलीग्राम की दृष्टि से बात करेंगे तो आपको वजन में फर्क जरूर समझ में आएगा। 1 मिनट पहले तो कुछ था और 2 मिनट बाद में कुछ और हो गया। ये क्या हुआ, ये 1-2 ग्राम कम ज्यादा कैसे हो गया? ये प्रति समय परिवर्तन तो हो ही रहा है ना, वस्तु में परिणमन तो चल ही रहा है। मैं ये कह रहा हूं व्हाइट कुर्ता पहन रखा है, बोलो इस व्हाइट कुर्ते में बाहर के धूल के परमाणु ग्रहण करने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बोलो, ग्रहण करने में आ रहे हैं। इसमें भी धूल के परमाणु ग्रहण करने में आ रहे हैं। आपने सुबह से शाम तक पहना और हमने पूछा कुर्ते पर क्या लगा, बोले कुछ भी नहीं लगा। अब इस साफ सुंदर कुर्ते को जिसे सुबह से शाम तक पहना है, एक बिल्कुल साफ पानी की बाल्टी में इस कुर्ते को डबोइए और फिर निकालिए। बतलाइए उस बाल्टी का पानी गंदा होगा या नहीं होगा? गंदा हो जाएगा वो पानी।
इसका जो मैल था, ये मैल उस बाल्टी में मिल गया, वो पानी गंदा हो गया, पसीना चढ़ गया इसके ऊपर, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बात यहां कहना चाह रहे हैं कि साहब ये जो वर्गणाएं ग्रहण की है, ये तो बिना दिए हुए ग्रहण कर ली। बोले चोरी तो हो गई है, क्या है, चोरी तो हो गई, और बोले हिंसा नहीं है यहां, तो बोले ये अति व्याप्तिपना है। ये यहां कहना चाह रहे हैं। देखिए, अपि निश्चय से स्तेयस्य चोरी की अविद्यमानत्वात् अनुपस्थिति से तयोः उन दोनों में अर्थात हिंसा और चोरी में अतिव्याप्ति भी न माने नहीं है। क्या कह रहे हैं, नीचे पढ़ता हूं, देखो टीका की तरफ बढ़ता हूं। तयोः हिंसास्तेयोः अतिव्याप्ति च न अस्ति यतः नीरागाणाम समझ गए आप, जिनके राग नहीं है ऐसे जीव। नीरागाणाम मतलब राग से रहित जीव। प्रमत्त योगेक कारण विरोधात कर्मानुग्रहणे अपि हिंसायाः अविद्यमानत्वात्। देखिए क्या कह रहे हैं, हिंसा और चोरी में अतिव्याप्तिपना भी नहीं है। मुद्दा क्या है यहाँ पे, हिंसा और चोरी में अतिव्याप्तिपना नहीं है, अर्थात चोरी हो और हिंसा न हो, ऐसा नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।